तो आप कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दें कि कोई भी वीडियो देखिए, पहले उसको मतलब पेशेंस बना के, धैर्य धीरज बना के पूरा देखिए वीडियो को। पढ़ने का मज़ा तभी आएगा जब वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए यूट्यूब में क्या होता है, देखिए क्लास में आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक बैठ सकते हैं, पूरा क्लास पढ़ेंगे। लेकिन यूट्यूब पर क्या होता है, एक वीडियो को ध्यान से देखें नहीं, तब तक दूसरे वीडियो को सर्च करने लगेंगे। ठीक है, तो धीरज बना के एक वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी कमी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो में जो भी मतलब कंटेंट में, मतलब जो भी हम यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं आपको, उसमें जो कुछ भी कमी हो उस पर आप कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में ज़रूर कुछ सोचेंगे। ठीक ना? तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम तो देखिए आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। पढ़ाने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए साइन थीटा की कुछ वैल्यू दे दिया 3/5, तब आपसे पूछेगा कॉस थीटा का मान बताइए, टैन थीटा का मान बताइए। ठीक है ना? ये चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग का आज एम यही है, उद्देश्य यही है कि हम यही करने वाले हैं आज। लेकिन उसके पहले देखिए हम आपको ये बता दें कि जो साइन होता है, साइन का पूरा नाम तो ये होता है SINE, लेकिन अब इसे लिखते हैं साइन। अच्छा, साइन जो होता है अलग अलग कोण पर इसका मान अलग होता है। क्लियर हो रहा है? देखिए, और साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कल हमने मतलब पिछले लेक्चर में हमने पूरा बढ़िया से बताया है ताकि आपको याद हो जाए। ठीक ना? साइन ये थीटा मान लीजिए, उसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब थीटा क्या होता है पीछे बताया है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक ना? ये एक अनुपात होता है। जैसे अगर हम बोल दें साइन थीटा, जैसे एक त्रिभुज अब बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, तो इसी का नाम होता है कर्ण, और इसका नाम होता है लंब, और इसका नाम होता है आधार। क्लियर हुआ? तो साइन थीटा का मान लंब बटे मान लीजिए ये थीटा कोण है, इसी कोण पर एक दूसरा त्रिभुज बना रहा है। देखिए इसी कोण पर, कोण एकदम यही होगा। देखिए बस क्या होगा, एकदम सेम कोण होगा। ये भी कोण मान लीजिए थीटा है। ठीक ना? देखिए इसमें अगर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। इसमें साइन थीटा क्या होगा, इसमें भी तो लंब बटा कर्ण होगा। लेकिन आप ध्यान से अगर देखें, इस वाले साइन थीटा में और इस वाले साइन थीटा, दोनों का कोण का मान सेम है। ये भी थीटा, ये भी थीटा। मान लीजिए ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश है। 45 कोण को अंश से नापते हैं, पता है ना? 90 अंश ये होता है, 90 अंश। ठीक ना? जैसे कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, अगर ये एक रेखा ये है, एक रेखा दूसरी रेखा ये है, मान लीजिए बराबर है। ठीक ना? एक कोण होता है। अब इस रेखा को मान लीजिए हमने उठा के ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे कोण बढ़ेगा। कोण यही चीज होता है। मान लीजिए इसको हमने उठा के ऐसे ऐसे शिफ्ट करना शुरू किया, ऐसे ऐसे करेंगे तो कोण बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो कोण एक झुकाव होता है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो जो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण, यहाँ पर भी। लेकिन अगर देखा जाए थीटा पर, ये भी 45 अंश है, भी 45 अंश है, मान रहे हैं। ठीक है, थीटा बराबर 45 अंश लिख भी दे रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण होगा ना। लेकिन यहाँ पर जो लंब बटा कर्ण है वो ज्यादा है कि ये ज्यादा है, आप सोच के बताइए कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये वाला ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कोण पर साइन का मान, कॉस का मान, टैन, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान एक फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर हो रहा है? तो वो कभी बदलता नहीं है, चाहे त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो। कह रहे सर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर लंबाई तो बड़ी हुई तो ये वाली चीज बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर ये भी बड़ा है तो ये बड़ा होना चाहिए। लेकिन देखिए अनुपात जो चीज है, अनुपात है क्या चीज, देखिए अगर लंबाई बड़ा है तो कर्ण भी तो बड़ा है। अगर हम बोले देखिए, अगर 5 में 5 से भाग दें, 10 में 10 से भाग दें, तो कौन बड़ा होगा? तो आप बोलेंगे ये नहीं, दोनों बराबर है ना। समझ में आ रहा है? तो ये लंब बड़ा है लेकिन ये बड़े चीज से भाग हो रहा है, इसलिए छोटा बन जा रहा है, और ये छोटा है, छोटा में छोटा से भाग कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे कहने का मतलब, अगर इसको लिखा जाए, मान लीजिए इसको लिखा जाए 6/10, 6/10, तो ये भी कंफर्म है कि 3/5 होगा। अब 6/10 और 3/5 दोनों बराबर ही तो होते हैं। क्लियर हो रहा है? 6/10 और 3/5 दोनों बराबर ही होते हैं ना। क्लियर हो रहा है? काटेंगे तो फिर से 3/5 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बराबर होगा, इसलिए कहते हैं साइन थीटा। मतलब थीटा वह कोण होता है जिस पर साइन का मान फिक्स हो गया। ठीक ना? वो बढ़ने वाला नहीं है, चाहे त्रिभुज बड़ा हो छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करेंगे ये
कि जैसे मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल बता रहे हैं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में ये ले रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में ये लिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए साइन थीटा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, थीटा एक कोण है, उस पर साइन का मान 3/5 है, ठीक ना। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब थीटा एक कोण है, उस पर कॉस का मान और टैन थीटा का मान बताइए। क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन है आपका, मान ज्ञात करिए। क्लियर हो? ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको करने का तरीका क्या होगा, देखिए पहले तो आप एक जनरली करेंगे क्या, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक ना। एक त्रिभुज बनाए, देखिए यहाँ से दिया है, हल में लिख रहा है, ठीक ना, हल कर रहे हैं। यहाँ से दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक ना, साइन थीटा बराबर 3/5। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। अच्छा अभी एक चीज ध्यान दीजिए, हम एल से अब जहां भी आगे लिखेंगे, एल से लंब लिखेंगे, के से कड़ लिखेंगे, ए से आधार लिखेंगे, शॉर्टकट करेंगे, मतलब जहां भी लंब रहेगा वहां एल लिखेंगे, कड़ रहेगा उसे के लिखेंगे, और आधार रहेगा उसे ए लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। इससे दोबारा हम, ठीक ना। चलिए तो यहाँ से क्या, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, अभी कॉस थीटा टैन थीटा का मान बताना है, तो करेंगे क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। अब देखिए ये लंब बटा कड़ और ये 3/5 से तुलना करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए दोनों साइन थीटा है, क्या होगा लंब बटा कड़, और इधर क्या होगा 3/5, दोनों तुलना करेंगे तो होगा क्या, देखिए लंब बराबर मिलेगा 3 और कड़ बराबर क्या मिलेगा 5। लेकिन एक चीज आप देखिए, यहाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ डायरेक्ट लंब को 3 और कड़ को 5 नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों, जैसे अगर हम बोल दें, देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं, जैसे अगर हम बोल दें आपके पास 15 रुपए है और हमारे पास 10 रुपए है, तो दोनों रुपए का अनुपात क्या होगा, तो 15/10 करते हैं। देखिए फिर से सुनिए, अनुपात क्या होता है, दो संख्याओं का अनुपात करते हैं, यानी भाग करते हैं। अनुपात निकालने के लिए भाग ही तो करते हैं। अब आपके पास 15 रुपये है, हमारे पास 10 रुपये है, कोई भी आपके और हमारे पैसे का अनुपात क्या है, तो 15/10 करेंगे, काटेंगे 5 तिहाई और 5 दुना के, और बचा क्या 3/2, इसको लिखते हैं 3:2, बटा को अनुपात लिख दिए। अब हम बोलेंगे कि आपके और हमारे पैसे का अनुपात 3:2 है। लेकिन आपसे कोई उल्टा क्वेश्चन कर दे, कहने का मतलब आपसे कोई ये बोल दे कि अगर आपके पैसे और हमारे पैसे का अनुपात 3:5 है, तो ये बताइए कि आपके पास कितने पैसे, हमारे पास कितने पैसे हैं, तो आप बता नहीं पाएंगे। कहने का मतलब उल्टा पूछ रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपके पास पैसे कितने, हमारे पास पैसे कितने हैं। आपसे सिर्फ इतना ही बोला जाए कि आपके पैसे और हमारे पैसे का अनुपात 3:5 है, तो आपके पास कितना पैसा होगा और हमारे पास कितना पैसा होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये बताना असंभव है, ठीक ना। उसके लिए और भी मतलब चीज़ की ज़रूरत होती है बताने के लिए। कहने का मतलब क्या, तो ये तो कन्फर्म है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि कुछ पैसे का हमारे पास 3 गुना है, और हमारे पास, जैसे आपके पास 3 गुना है तो हमारे पास 2 गुना है, ये बोल सकते हैं कहने के लिए। 3:2 है ना, तो कुछ पैसे का आपके पास 3 गुना होगा, तो उसी का हमारे पास 2 गुना है। जैसे कहने का मतलब क्या, 5 जो है, जैसे आपके पास 15 रुपये था, हमारे पास 10 रुपये था, ये पता नहीं था, तो करेंगे क्या, गेस कर रहे हैं कि किसी संख्या का आपके पास 3 गुना होगा, हमारे पास 2 गुना होगा। अनुपात का यही मतलब होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, 3:2 का पैसा आपके पास, हमारे पास है, तो इसका मतलब किसी संख्या का 3 गुना पैसा आपके पास है, तो उसी संख्या का 2 गुना पैसा हमारे पास है। यही चीज अनुपात बताता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है, जैसे समझ में क्या आ रहा है, 3 का 5 गुना आपके पास है 15 रुपये, और इसी 5 का 2 गुना हमारे पास है 10 रुपये। क्लियर हो रहा है? लेकिन ये 5 हमको अभी नहीं पता है। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरह ये जो अनुपात है, लंब और कड़ का अनुपात 3:5 आया है, तो इसको देखिए, ये जो 3 यहाँ पर देखिए मान लेंगे, जैसे एक्स के कुछ भी मान लेंगे कि उसका 3 गुना आपके पास है और 2 गुना हमारे पास है, ऐसे पैसे मान लेंगे। 3 गुना आपके पास, 2 गुना हमारे पास, 3 के 2 के हो जाता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, ठीक ना। यहाँ पर करेंगे क्या, लंब को 3 के मानेंगे और कड़ को 5 के मानेंगे। क्लियर हो रहा है? देखिए अब लंब और कड़ का जब अनुपात निकालेंगे तो वापस हो जाएगा, जैसे लंब बटा कड़ करें तो 3 के लंब बटा कड़, देखिए दिखाई नहीं दिया होगा, तो लंब का 3 के और कड़ का 5 के किए हैं। ऐसा किए क्यों, देखो वापस से फिर से लंब और कड़ का अनुपात करेंगे, तो लंब 3 के और कड़ को 5 के लिखेंगे, और के से के कटेगा तो 3/5 यानी 3:5 फिर से आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या, लंब को 3 के मान लिया जाएगा, कड़ को 5 के मान लिया जाएगा, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ लंब है, ये लंब है, साइन थीटा दिया ना, ये थीटा कोड होगा, ध्यान दीजिएगा ये थीटा कोड लिखना पड़ेगा, तो ये 3 के होगा, ये 5 के होगा। क्लियर हो रहा है? तो अब देखिए कॉस थीटा का मान निकालना है ना हमको। किसका मान निकालना है? कॉस थीटा का मान निकालना है ना। तो देखिए कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज के ऊर्ध्वाधर रेखा को लंब बोलते हैं और सबसे बड़ी रेखा को कर्ण बोलते हैं, और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, और ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और ये जो तिरछी रेखा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। ये पता होना चाहिए। देखिए लंब की जगह 3 के लिखे हैं और कर्ण की जगह 5 के लिखे, वो आया कहाँ से? साइन थीटा से। साइन थीटा बराबर 3/5 था, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह 3, लंब बटे कर्ण बराबर 3/5 लिखेंगे। यहाँ से देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण भी होता है, साइन थीटा बराबर 3/5 भी दिया है, तो लंब की जगह 3, कर्ण की जगह 5। लेकिन अनुपात में तो किसी संख्या का गुना होता है, वो 60 एकदम काट के लिखा जाता है ना, तो इसे 3 के 5 के माना गया। तो देखिए कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार पता रहेगा, ये आधार इसे कहते हैं ना, आधार अगर पता रहेगा तब तो हम कॉस का मान निकालेंगे। देखिए कर्ण की जगह 5 के लिख देंगे, कर्ण की जगह 5 के लिख देंगे, आधार की जगह क्या लिखेंगे? आधार नहीं निकाल पाएंगे। अब ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए, हम एक पाइथागोरस प्रमेय बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताए थे? पाइथागोरस प्रमेय में बताए थे, देखिए ये लिख रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय में ये बताए थे किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये शॉर्टकट में लिखना है, क्या मतलब? कर्ण लंब आधार, ठीक ना। तो यहाँ आधार निकालना है, आधार निकालना है ना। अच्छा, कुछ पक्षांतरण के नियम होते हैं एक्स वाई का, जैसे चर, किसी भी चर का मान निकालने के लिए, तो वो तरीका अगर नहीं आता है तो बोलिएगा, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आधार का मान निकालना है ना, तो आधार इस दोनों टर्म को इधर करेंगे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। कहने का मतलब क्या? देखिए ये जो दोनों बराबर, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पहले बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आधार का मान निकालना है ना, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये कैसे आ गया सर? देखो ये जो आधार का स्क्वायर है इसको रोकें, और ये लंब क्या है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है? कुछ नहीं, तो प्लस होगा, और जब इस बराबर की इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, ठीक ना। पक्षांतरण के कुछ नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो बताइएगा कमेंट करके, सब कुछ आना चाहिए। टॉप किसी भी परीक्षा में, यूपी बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, टॉप करने का अधिकार आपको भी है। पूरा पढ़िए, और हम चाहेंगे कि जो भी पढ़े आप एकदम बढ़िया से पढ़ें, सब सही रहे। तो आधार बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से आधार का स्क्वायर का मान निकालो, आधार का मान निकालो, तो आधार का मान क्या होगा? देखिए यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या दिया है? कर्ण 5 के, यानी 5 के का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया? 3 के का स्क्वायर। अब ध्यान से देखा जाए तो 5 के का मतलब 25 के। देखिए 5, ध्यान से देखिए 5 के का स्क्वायर करना सिखा रहा है, 5 के गुणे 5 के, यही 5 के का स्क्वायर है ना, ये एक बार 5 है, ये के है, तो 5 का 25 में होगा तो 25, और के का के में होगा तो के स्क्वायर, यानी 25 के स्क्वायर माइनस 3 तरीके 9 के स्क्वायर, और ये बचा क्या? 16 के स्क्वायर। तो ये ए का स्क्वायर बराबर आया। क्लियर हो रहा है? ए का स्क्वायर मतलब ए का वर्ग बराबर 16 के स्क्वायर। जब ए करेंगे तो क्या आएगा? करड़ी में 16 के स्क्वायर, और यही क्या होता है? 4 के। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये क्या है? 4 के। सर ये 16 के स्क्वायर का 4 के कैसे आ गया? 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। मतलब 16 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर 4 है, तो 4। और के स्क्वायर किसका है? के स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? के, तो 4 के, ये 4 के आ गया। क्लियर हो रहा है? अब इस त्रिभुज में तीनों चीज मिल गया कि नहीं? लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। अब देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, अब देखिए मान लीजिए कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, ए बटा के। आधार का मान क्या है? देखिए कॉस थीटा बराबर आधार का मान कितना है? 4 के, और बटे कर्ण का मान 5 के। अब देखिए के से के कट गया, यहाँ से क्या मिला? कॉस थीटा बराबर 4/5, ये कॉस थीटा। अब टेन थीटा का मान लीजिए निकालना है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, एल बटा ए, लंब बटा आधार। क्लियर हो रहा है? तो लंब कितना दिया है? लंब कितना दिया? 3 के, और आधार 4 के, मतलब 3 के और बटा 4 के, और ये के से के कट गया, और टेन थीटा बराबर मिला 3/4। ये के से के कट गया, 3 और 4 मिला ना, 3/4, ठीक ना। और जैसे कुछ भी पूछ दे कि सेक थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार, ठीक ना। तो कर्ण का मान कितना है? 5 के,
आधार का मान 4 के, तो ये के से के कट गया, 5/4 मिला, यानी सेक थीटा बराबर क्या मिला, 5/4। क्लियर हुआ। देखिए अभी बोलेंगे तो एक क्वेश्चन और करा सकते हैं हम, ठीक ना, इस पर कि कोई दिक्कत अभी नहीं ना है। जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन दूसरे टाइप में हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, 2-3 पहले बात 2 बार वीडियो कम से कम देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो भी, ठीक ना। एक एक स्टेप समझिए। अब दूसरा हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप्स में होगा। जैसे मान लीजिए दिया है साइन थीटा बराबर दे दिया 8/10, ठीक ना। साइन ए बोल दे रहे हैं, साइन ए बराबर 8/10 हो गया, तो कॉस सी तथा tan ए का मान बताइए। बताइए, ठीक ना। जहां कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक ना, ऐसे लिख सकते, ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साइन ए मतलब कोण ए पर साइन का मान 8/10 है, तो कोण सी पर कॉस का मान और कोण ए पर tan का मान बताइए। तो करना क्या होगा आपको, देखिए जनरली करना क्या है, आप एक त्रिभुज बनाएंगे। पहला काम आप यही करेंगे, त्रिभुज, ठीक ना, ये समकोण होना चाहिए। तो ये अब देखिए दिया क्या है, दिया ये है कि साइन ए बराबर, इसका नाम रखेंगे ए रखेंगे, ये बी रखेंगे, सी रखेंगे, ठीक ना। क्लियर हुआ। जिस कोण पर साइन का मान दिया है उस कोण को हमेशा नीचे रखेंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक कोण तो बी होगा ही होगा, इसको ए मत रख दीजिएगा, बी समकोण है। क्लियर हो रहा है, बी समकोण है, उस पर साइन का मान निकालना नहीं हमको। क्या बात समझ में आ रही है। समकोण है, एक कोण तो है, दूसरा कोण हमको क्या रखना है, ए रखना है, ठीक ना। दिया है बी समकोण है, तो बी समकोण मतलब 90 अंश, यहाँ दिया है ना बी समकोण। क्लियर हो रहा है। तो साइन ए बराबर कितना दिया है, 8/10, और ये फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कड़। तो लंब का मतलब 8, तो यहाँ 8 के लिखेंगे, पीछे बता चुके, ध्यान से देख लीजिए, 8 के, और इसे क्या लिखेंगे, 10 के। क्लियर हुआ। तो यहाँ आप कॉस सी निकालना है, क्या निकालना है, कॉस सी। अच्छा सी वाला कोण ये है ना, देखिए इस कोण पर अगर मान निकालना है तो इस कोण को नीचे लाना पड़ता है। अच्छा 1 मिनट की ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को किस प्रकार घुमाएं कि ये सी नीचे आ जाए। क्या ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमाएं या ऐसे घुमाएं। क्या बात समझ में आ रही है। इस सी को, इस त्रिभुज को किस प्रकार घुमाया जाए कि कोण नीचे आ जाए, दो चीज होता है। अच्छा देखिए जब घड़ी जिस दिशा में चलती है ना उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। हिंदी में दक्षिणावर्त, इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोलते हैं। और जो घड़ी चलती है उसकी विपरीत दिशा में घुमाने को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए, सुनिए पहले बात को, जिधर घड़ी चलती है उधर की दिशा में किसी चीज को घुमाते हैं तो बोलते हैं हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमा रहे हैं। अगर घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में कोई चीज घुमाते हैं तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, कि हमने मतलब क्या चीज, वामावर्त दिशा में घुमा रहे हैं। क्लियर। दक्षिणावर्त, वामावर्त। देखिए घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है ना, क्लियर हो रहा है, घड़ी ऐसे चलती है ना, समझ में आ रहा है। घड़ी ऐसे चलती तो बोल रहे हैं क्लॉकवाइज है, अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। देखिए त्रिभुज को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए कि क्लॉकवाइज घुमाए कि सी नीचे आ जाए और बी भी नीचे होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे घुमाएं तो ये बी ऊपर उठ के जाएगा, बी को भी नीचे रहना है। एकदम ध्यान से समझिए, एकदम कहने का मतलब ये चीज जो मैथ है, और अभी फिजिक्स भी पढ़ाएंगे कुछ दिन में, ये सब सारी चीजें जितना ज्यादा आप सोच सकें, अभी सोचते नहीं है, मतलब कोई भी खेल खेलते तो खूब सोचते हैं कि ये होता, ये होता, ये होता। यही चीज इसमें सोचना है आपको कि अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो बी ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ऐसे। चलिए घुमा के यहाँ दिखा दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर घुमाएंगे तो कैसे चला जाएगा, देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, ये बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया। जब कब कैसे घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाएंगे। क्लियर हो रहा है। इसको जब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ये चीज ऐसे घुमाएंगे तब क्या होगा, बी ऊपर चला जाएगा, और बी को नीचे रखना है, सी को नीचे भी लाना है, तो सी भी ऊपर, बी भी ऊपर। मतलब क्या निकला, मतलब सी को नीचे करना है। कब, जब सी पर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना हो तब। इसका मतलब इसको हम इधर की तरफ घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज न घुमा करके क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी चलती है, दक्षिणावर्त, तो इधर घुमाएंगे तो होगा क्या, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक ना। यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर क्या होगा, ए। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, बी और सी, बी और सी कहाँ है, बी और सी वो 8 के है, ये लंबाई फिक्स है ना 8 के, तो ये भी 8 के होगा।
अरे घुमाने से इसकी लंबाई में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा घुमाना है। हमने त्रिभुज को गलती से छोटा बना दिया है, त्रिभुज को गलती से छोटा बन गया है, इतना ही बड़ा त्रिभुज घुमाने पर बनना चाहिए। कहने का मतलब ये जितना लंबा उतना लंबा ये भी होगा, आपको समझना है इतना। सोचो, जितना सोच सको उतना सोचो, मैं ये बोलूंगा 8 के। अच्छा ये जो लंबाई था ए और सी वो तो 10 के रहेगा, फिक्स है। क्लियर हो रहा है। अच्छा कॉस सी, अब कॉस सी निकाल लेंगे। कॉस सी मतलब अब इस कोण पर निकालना है। कॉस सी इस कोण पर, देखिए ये लंब होगा, अब ये आधार होगा, ये कड़ होगा। लंब ऊर्ध्वाधर रेखा हमेशा लंब, आधार कड़। तो आधार क्या होगा, आधार बटे कड़ होता है ए बटा के। आधार कितना 8 के और कड़ कितना है 10 के, और मिला क्या 8 बटा 10। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, समझ में आना चाहिए, ठीक ना। अब ध्यान से 1 मिनट के लिए ये समझिए। अब पूछा tan ए का मान बताइए। tan ए का मान क्या होता है, लंब बटा tan ए कोण पर। तो कौन वाला त्रिभुज चलेगा, ये वाला कि ये वाला। ये वाला तो पक्का नहीं चलेगा, क्योंकि समकोण ऊपर चला गया। समकोण हमेशा नीचे रहना चाहिए। समकोण मतलब जो 90 अंश का होता है वो हमेशा नीचे रहना चाहिए। तो इसमें ऊपर चला गया तो ये वाला पक्का नहीं लगेगा, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। लेकिन tan ए मतलब किस कोण पर पूछ रहा है, ए कोण पर। ए को क्या होना चाहिए, नीचे। क्या बात क्लियर हो रहा है। सी पर पूछते तो सी को नीचे होना चाहिए, लेकिन ए पर पूछ रहा है तो ए को नीचे होना चाहिए। तो मतलब ये वाला ए इसमें नीचे है ना, इसमें तो सी नीचे है, ए वाला ऊपर है। देखिए ए वाला ऊपर चला गया है घुमाने की वजह से, तो ये वाला चलेगा। इसमें क्या होगा, लंब बटा आधार लगेगा। tan ए क्या होगा, लंब बटा आधार। क्लियर है। तो लंब तो दिया 8 के, लेकिन आधार नहीं दिया, आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार का फार्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से कड़ दिया है 10 के का स्क्वायर माइनस लंब दिया 8 के का स्क्वायर। जब ये 100 के का स्क्वायर होगा और ये 64 के स्क्वायर होगा। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक ना, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक ना। आज वीडियो लंबा हो गया है। 10 दाम में 100 के स्क्वायर माइनस 8 64 के स्क्वायर, तो मिलेगा क्या 36 के स्क्वायर। यहाँ से क्या ए स्क्वायर बराबर मिला ना, जब ए जाएगा तो क्या होगा, ए इधर जाके वर्गमूल होगा 36 के स्क्वायर। तो देखिए ए जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, के स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी ये लंबाई क्या मिली 6 के। यही आधार निकाल रहे थे हम लोग ना, ये चीज। तो आधार कितना है 6 के। अब यहाँ से लंब बटा आधार, लंब कितना है 8 के और आधार कितना है 6 के। यहाँ से के कैंसिल हो गया। tan ए का मान क्या मिला, tan ए का मान मिला 8 बटा 6। क्या बात समझ में आ रही है। आपको 3 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम दे के जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर साइन हमेशा नहीं, ठीक ना, कॉस ए का मान, ये यहाँ पर कोड हो रहा है, थीटा भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई अल्फाबेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कॉस एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, ठीक ना। कॉस ए बराबर मान लीजिए 5/13, तब साइन ए, तब पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्या बात समझ आ रही है। तब पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब देखो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है, देखो तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, यहाँ पे लिख रहा है कॉट, सेक, कोसेक। क्लियर हो रहा है, इतने होते हैं। लेकिन कॉस का जब दे दिया, कॉस का दिया है ना 5/13, तो साइन का निकालना है, टैन का निकालना है, कॉट का निकालना है, सेक का, कोसेक का, सब कोण ए पर ही निकालना है, ठीक ना। क्लियर हो रहा है। तो ये आपका होमवर्क रहा। अब दूसरा होमवर्क ये घुमाने वाले पर हो। चलिए ठीक है, अब किताब से, आपके पास किताब नहीं है तो कहीं से आसपास, मतलब कहीं से खरीद लीजिए किताब को और पढ़ते रहिए। जो भी क्वेश्चन ना है उसका या तो फोटो करके, मतलब जैसे कमेंट में करके, जैसे भी हो उसको भेजिए, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।